जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं। किस तरह महसूस कर रहे हैं और कैसे जर्नी शुरू हुई इस एयरपोर्ट की? देखिए, ये मेरे जीवन की खुशियों में एक खुशी है। जैसे कोई आप पौधा लगाते हैं, जब उसमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, तो आपको खुशी होती है। 2001 से ये प्रोजेक्ट चला था, जब उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस पर कुछ कार्य शुरू किया। आने वाली फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकारों के समय में ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। जबकि इकाओ एक संस्था है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये वार्निंग दी थी कि 2023 में दिल्ली का एयरपोर्ट अपनी पूरी क्षमता के अनुसार चोक हो चुका होगा और अगर उस पर हमें काम करना था तो हमें कम से कम 5 से 7-10 साल पहले हमें काम करना था और 14 में हम पहले ही लेट हो चुके थे। जैसे ही ये योजना हम प्रधानमंत्री जी के पास लेकर गए, उन्होंने तुरंत इस पर अपनी सहमति देकर और इसे त्वरित गति से आगे बढ़ाने के आदेश दिए। और स्वयं आपको ध्यान होगा कि 2019 में मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर इस प्रोजेक्ट की घोषणा कर गए थे, दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर। फिर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसको गति लगाई, पर लगाए और अपनी पूरी सरकार को, पूरे अधिकारियों को आदेशित किया कि समय पर ये हवाई अड्डा बने। ये हवाई अड्डा पूरे उत्तर प्रदेश की कहें देश की आर्थिक स्थिति के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और खास तौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे हमारे जो ये हमारे औद्योगिक प्राधिकरण हैं, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। साथ साथ यहाँ के रहने वाले मूल किसानों जिनकी ज़मीन अधिग्रहित कर ये हवाई अड्डा बढ़ा है, वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बनेगा। 1 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एम्प्लॉयमेंट इस हवाई अड्डे के आने से बनेगा। बहुत बड़ी विदेशी कंपनियों ने उसी एयरपोर्ट के आसपास अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। फिल्म सिटी उसके आसपास बस गया है। साथ में वैज्ञानिक सेंटर, डिवाइस सेंटर भी बन गया है, टेक्निकल डिवाइस सेंटर भी, और अन्य तरह के उद्योग वहाँ पर आसपास आ गए हैं। मुझे विश्वास है कि इस हवाई अड्डे के आने के बाद इस क्षेत्र का विकास नई ऊंचाइयाँ छुएगा। किसानों की ज़मीनों के भाव जो 6 से 8 लाख रुपए बीघा थे, आज वो करीब 30 से 40 लाख रुपए बीघा को ज़मीनों के भाव हो गए हैं। किसान खुशहाल हुआ है, उनकी परचेजिंग पावर्स बढ़ी है। मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ों के अगर हम ध्यान देकर चलें तो सभी स्थितियों के लिए एक बहुत अच्छी सोच है। आज आपको याद आता होगा जब 2014 में आप पहली बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा, हालांकि 2009 में आप लड़े थे चुनाव पहली बार, उस समय जब जेवर क्षेत्र में गए थे और आज जब जेवर क्षेत्र में जाते हैं तो कितना बदलाव देखते हैं? उस वक्त को कई बार एक हंसने वाली कहानी होती थी कि मुझे कहा गया कि आपको जेवर जाना है तो आप यहाँ से टप्पल होकर हरियाणा की तरफ से जाएं तो जल्दी पहुँचें। तो मैं भी चिंतित हुआ कि जाना मेरे क्षेत्र में है और मैं वहाँ होकर जाऊँगा। करीबन 2.5 घंटे 3 घंटे का समय लगता था जेवर पहुँचने में और रास्ते इतने ख़राब थे कि जाना संभव नहीं था। बदलाव आया, आज हम आधे घंटे यहाँ से करीबन 1 घंटे में जेवर पहुँच जाते हैं। साथ में जो एयरपोर्ट होगा, ये एयरपोर्ट भी मथुरा से, आगरा से, वृंदावन से, मेरठ से, दिल्ली से, मयूर विहार से बिना किसी एक रेड लाइट के लगभग 1 घंटे के समय में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। बिना किसी ट्रैफिक जाम में हम वहाँ पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए अब जो परिस्थितियाँ बदली हैं, बहुत गुणात्मक परिवर्तन है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर, क्योंकि ये आपका संसदीय क्षेत्र है? देखिए, मैं अपने क्षेत्रवासियों को बधाई भी देता हूं, लेकिन पहले धन्यवाद दूंगा। एयरपोर्ट को आना था, मेरा भी गिलहरी प्रयास उसमें नहीं रहा, लेकिन वो गिलहरी प्रयास भी तब हो पाया जब उन्होंने मुझे सांसद बनाया। प्रधानमंत्री जी ने मंत्री बना दिया, तो इसमें हमें कामयाबी मिली। तो मैं समझता हूँ कि उनका सबका धन्यवाद। और नोएडा खबर से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।